हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक जो सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की हमें जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी हुई है उसके आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। उन प्रश्नोत्तरों का उत्तर हमें संक्षेप में लिखना है। तो आज हम जो कि एक या दो शब्दों में, एक या दो वाक्यों में हमें उत्तर लिखना है, उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ध्यान से देखिए और इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में इनका उपयोग हो सके और यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक है कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। 1858 के बाद गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा? जो 1858 था उसमें गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा? तो 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वाइसराय के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रेयरी के मैदानों को संसार की रोटी की डलिया क्यों कहा जाता है? तो देखिए बच्चों, आप समझ सकते हैं रोटी की डलिया मतलब जहाँ से हमें रोटी प्राप्त होती है। तो रोटी हमें किस धान्य से प्राप्त होती है? रोटी हमें गेहूँ के उत्पादन होने के बाद हमें रोटी प्राप्त होती है। तो जो प्रेयरी का मैदान है वहाँ गेहूँ का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए उसे रोटी की डलिया कहा जाता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कोई 3 प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। मध्य प्रदेश के 3 क्रांतिकारी है चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे और देवनारायण तिवारी। यह क्या है? मध्य प्रदेश के 3 क्रांतिकारियों के नाम। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रदूषित जल से होने वाले किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। जो कि प्रदूषित जल से होने वाले 3 रोगों के नाम लिखना था। प्रदूषित जल से मलेरिया, पीलिया और अतिसार के रोग होते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरे महाद्वीप पर फैला होने से उसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है? पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है, इसीलिए उसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। वस्तु निर्माण की प्रक्रिया में निष्कर्षण किसे कहते हैं? जो वस्तु निर्माण की प्रक्रिया है उसमें निष्कर्षण किसे कहते हैं? निष्कर्षण में कच्चे माल में से 1 या 2 अवयव निकाल लेते हैं, जैसे पेट्रोल कच्चे तेल से अलग किया जाता है। जो वस्तु निर्माण में क्या होता है, एक माल में से 1 या 2 अवयव अलग निकाल लेते हैं, उसे क्या कहेंगे? वस्तु निर्माण। तो पेट्रोल कच्चे तेल से अलग किया जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन जो है उसका जनक किसे कहा जाता? तो स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। कनाडा में वनों पर आधारित 3 उद्योगों के नाम लिखिए। कनाडा का जो वन है उस वनों पर आधारित हमें 3 उद्योगों के नाम लिखना। तो कागज उद्योग, लुगदी उद्योग और फर्नीचर उद्योग। यह क्या है? कनाडा के वनों पर आधारित 3 उद्योगों के नाम हैं। अगला है, बंगाल विभाजन के 3 कारण लिखिए। बंगाल प्रांत के बंगाल, बिहार, असम तथा उड़ीसा क्षेत्र में क्रांतिकारियों राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ रही थी जो अंग्रेजों को पसंद नहीं थी। यही बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण था। बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, असम तथा उड़ीसा क्षेत्र में क्रांतिकारियों राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ रही थी जो अंग्रेजों को पसंद नहीं थी। यही बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण था। भारत उपनिवेशवाद का विरोध क्यों करता है? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन भारत दासता के दुष्परिणाम से परिचित रहा, अतः वह उपनिवेशवाद का विरोध करता है। भारत में जो उपनिवेशवाद है क्या है? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन भारत दासता के दुष्परिणाम से परिचित रहा, अतः वह उपनिवेशवाद का विरोध करता। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में सोने की प्रसिद्ध 2 खदानों के नाम लिखिए। ऑस्ट्रेलिया में सोने के खदानें कालगुरली और कूलागार्डी है। क्या है? कालगुरली और कूलागार्डी जो ऑस्ट्रेलिया में सोने की 2 खदानें हैं। उद्योगों के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? उद्योगों के प्रमुख अवयव पूंजी, कच्चा माल, श्रम आदि है। उद्योग शुरू करने के लिए सबसे पहले निवेश के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, कच्चा माल और श्रम, मेहनत करने के लिए श्रम भी जरूरी है और कच्चा माल भी और पूंजी भी। तीनों अवयव से क्या होगा? उद्योग शुरू होगा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी?
तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। अगला प्रश्न है, क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है? तो अधिक गन्ना उत्पादन होने से क्यूबा को शक्कर का घर कहा जाता है। क्यूबा में क्या होता है, अधिक गन्ने का उत्पादन होता है, जिससे कि हम शक्कर बनाते हैं। बहुत सारे कारखानों में, मिलों में गन्ने से शक्कर बनाई जाती है। तो क्यूबा में भी गन्ना उत्पादन अधिक होता है, इसीलिए क्यूबा शहर को शक्कर का घर कहा जाता है। अगला है, भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध असंतोष के क्या कारण थे? लिखिए। सन 1919 ईस्वी में इंडिया एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में एक कमीशन आयोग को भारत भेजा। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, अतः इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। भारतीय जनता ने निम्नलिखित कारणों से उसका विरोध किया। सन 1919 ईस्वी में क्या था, इंडिया एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में एक कमीशन आयोग को भारत भेजा। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, अतः इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। भारतीय जनता ने निम्नलिखित कारणों से उसका विरोध किया। एक पहला कारण था, इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग से भारतीय जनता को न्याय की उम्मीद नहीं थी। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 15 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, सुरक्षित परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करके किसके द्वारा किया जाता है? सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा होता है, जो कि 2 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, जेकारू किसे कहते हैं? जेकारू क्या है? जो भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को हम क्या कहेंगे? जेकारू कहेंगे। भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, मानचित्र में मैदान और पहाड़ों को किन किन रंगों द्वारा दर्शाया जाता है? जो मानचित्र है, मानचित्र में जब हम पहाड़ों और मैदानों को किन किन रंगों से दर्शाया जाता है? तो मानचित्र में मैदान हरे रंग और पहाड़ को हल्के भूरे रंग से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, प्रेरी का मैदान किसे कहते हैं? प्रेरी का जो मैदान है वह किसे कहते हैं? तो उत्तर अमेरिका में जहाँ गेहूँ का उत्पादन होता है उसे प्रेरी का मैदान कहते हैं। उत्तर अमेरिका में जहाँ गेहूं का उत्पादन होता है उसे हम प्रेरी का मैदान कहेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, काकोरी कांड क्या था? तो काकोरी कांड स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने से संबंधित था। जो काकोरी कांड क्या है? स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने से संबंधित जो था उसे काकोरी कांड कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, वैश्वीकरण के कोई 3 लाभ लिखिए। वैश्वीकरण के कारण पूंजी का प्रवाह बढ़ जाता था, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती थी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतियोगिता का विकास होता था। जो हमारा वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के कारण पूंजी का प्रवाह बढ़ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतियोगिता का विकास होता है। इस तरह से हमने वैश्वीकरण के 3 लाभ लिखे। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग सबसे बड़ा रेल मार्ग है। वस्तु निर्माण की प्रक्रिया में संयोजन किसे कहते? तो देखिए, वस्तु निर्माण प्रक्रिया में विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद ही संयोजन होता है। जहाँ वस्तु निर्माण होती है तो उसके कई सारे भाग होते, पार्ट होते, उन्हें जोड़कर विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद ही क्या किया जाता है? संयोजन किया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन कहेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 20 अगस्त सन 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्राज़ील को कहवा का घर क्यों कहा जाता है? तो सर्वाधिक कहवा उत्पादन के कारण ब्राज़ील में क्या होता है? सर्वाधिक कहवा उत्पादन के कारण ब्राज़ील को कहवा का घर कहा जाता है। बंगाल विभाजन के कोई एक कारण लिखिए। तो देखिए, बंगाल विभाजन का एक कारण जो था हमने प्रश्न नंबर 9 में देखा था। हमारा जो प्रश्न नंबर 9 था उसमें बताया गया था कि बंगाल प्रांत के
बंगाल, बिहार, असम तथा उड़ीसा क्षेत्र में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ रही थी जो अंग्रेजों को पसंद नहीं थी। यही बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण था। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 9 में उत्तर, वही हमारे प्रश्न नंबर जो हमने अभी प्रश्न पूछा था बंगाल विभाजन का कारण, जिसका यह उत्तर है। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है पर्यावरण का अर्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 27 पर्यावरण का अर्थ लिखिए। तो हमारे चारों जो वातावरण पाया जाता है उसे पर्यावरण कहते हैं। जो हमारे चारों ओर क्या होता है, जो वातावरण पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, मानचित्र में हरा रंग और कत्थई रंग द्वारा किन स्थलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाता है। जो मानचित्र है, मानचित्र में हरे रंग और कत्थई रंग द्वारा किन स्थलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाता। तो मानचित्र में हरा रंग में मैदान और कत्थई रंग से पर्वत को प्रदर्शित किया जाता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, अंतपर्वतीय पठार किसे कहते हैं। तो दो पर्वत के बीच धरातल को अंतपर्वतीय पठार कहते हैं। जो दो पर्वत है, दो पर्वत के बीच जो धरातल है उसे हम क्या कहेंगे, अंतपर्वतीय पठार कहेंगे। गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। गरम दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे। जो गरम दल है तो गरम दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, बर्फ छत्रक क्या है। देखिए बर्फ छत्रक, तो उस नाम से भी हम समझ सकते हैं कि अंटार्कटिका का धरातल जो भाग हिम से ढका होता है उसे हम बर्फ छत्रक कहते हैं। जो चीज़ किसी चीज़ से ढक जाती तो उसे क्या कहेंगे हम, छत्रक। और यह क्या, अंटार्कटिका का जो धरातल है वह क्या, धरातल का जो भाग है वो हिम से ढक जाता है, उसे हम बर्फ छत्रक कहते हैं। मानचित्र किसे कहते हैं। किसी स्थान के एक निश्चित पैमाने से बनाए गए आकार चित्र को मानचित्र कहते हैं। मानचित्र क्या है, किसी स्थान के एक निश्चित पैमाने से बनाए गए आकार चित्र को हम मानचित्र कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले 3 पक्षियों के नाम लिखिए। ऑस्ट्रेलिया के 3 पक्षी जयकाल, कुआल और सेमू है। ऑस्ट्रेलिया का जो 3 पक्षी है के 3 पक्षी कौन से है, ऑस्ट्रेलिया के 3 पक्षी जयकाल, कोआल और सेमू है। इस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया के 3 पक्षी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, 1858 ईस्वी अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए 3 कार्यों को लिखिए। जो 1858 ईस्वी अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए किन्हीं 3 कार्यों को लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, ठोस अपशिष्ट के निपटारे की कोई एक विधि लिखिए। तो ठोस अपशिष्ट के निपटारे की एक विधि हम यहाँ पर बता दे रहे, भूमि में दबाना। उस विधि का नाम है भूमि में दबाना। तो यह भूमि पर अपशिष्ट के निपटारे की अत्यंत प्रचलित विधि है, क्योंकि इसमें मुख्य खर्च केवल परिवहन का है। इसमें मुख्य खर्च क्या है, केवल परिवहन का है। आधुनिक भूमि भराव में ठोस अपशिष्ट को पतली परतों में बिछाया जाता है। दूसरी परत बिछाने से पूर्व पहली परत को बुलडोजर द्वारा दबाया जाता है। बीच बीच में मिट्टी की परत बिछाई जाती है और उसे एक बुलडोजर से ठोस बनाया जाता। इसके लिए ऐसे स्थल चुनते हैं जहां बाढ़ का पानी पहुंच सके, जिसका भूजल स्तर भी गहरा होना चाहिए। तो इस तरह से ठोस अपशिष्टों के निपटारे के लिए जो विधि थी भूमि में दबाना, उसके बारे में हमने यहाँ पर बता दिया है। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 36, उत्तरी अमेरिका की जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। जो उत्तर अमेरिका की जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक। महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार, जो महाद्वीप है उसका अक्षांशीय विस्तार, धरातलीय विविधता का प्रभाव, धरातलीय विविधता का प्रभाव, स्थायी पवनों का प्रभाव, यह उत्तर अमेरिका की जलवायु के 3 कारक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 37, उदारीकरण का अर्थ लिखिए। उदारीकरण से आशय व्यवसाय व उत्पादन कार्य में शिथिलता एवं लाइसेंस प्रथा से मुक्ति और सरकारी हस्तक्षेप में कमी, यह उदारीकरण का अर्थ है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 3 मुख्य वृक्षों के नाम लिखिए। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य वृक्ष देवदार, बांस और यूकेलिप्टस। ऑस्ट्रेलिया के 3 मुख्य वृक्ष क्या है, देवदार, बांस और यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 39, समोच्च रेखा किसे कहते हैं। तो धरातल की बनावट और ढाल संबंधी छोटी छोटी बातों को
पूरी शुद्धता से मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली विधि या माध्यम को समोच्च रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंचशील का अर्थ लिखिए। विश्व शांति के लिए 5 आधारभूत सिद्धांतों को पंचशील कहते हैं। जो विश्व शांति के लिए जो 5 आधारभूत सिद्धांत है उसे हम क्या कहेंगे? विश्व शांति कहेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। जो सत्यशोधक समाज था उसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 42, बंगाल विभाजन की घटना कब और किस वायसराय के समय घटित हुई थी? तो बंगाल विभाजन सन 1905 में वायसराय कर्जन के समय घटित हुई थी। बंगाल विभाजन सन 1905 में वायसराय कर्जन के समय घटित हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 43, 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है उस समय भारत व ऑस्ट्रेलिया की कौन सी ऋतुएं होती है? तो 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है उस समय भारत व ऑस्ट्रेलिया में दोनों राष्ट्रों में ग्रीष्म ऋतु होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 44, वस्तु के निर्माण की कौन सी प्रक्रियाएं हैं? नाम लिखिए। वस्तु निर्माण की प्रक्रियाएं। वस्तु निर्माण की 3 प्रक्रियाएं संयोजन, परिवर्तन और निष्कर्षण। इन तीनों प्रक्रियाओं से वस्तु निर्माण होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 45, 19वीं शताब्दी के किन्हीं 3 समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक महात्मा गांधी, विनोबा भावे और भीमराव अंबेडकर है। 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक महात्मा गांधी, विनोबा भावे और भीमराव अंबेडकर, यह थे 19वीं शताब्दी के 3 समाज सुधारक। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 46, चंपारण, अहमदाबाद व खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चंपारण, अहमदाबाद व खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो चंपारण, अहमदाबाद व खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 47, उत्तरी अमेरिका में उन्नत कृषि के कोई 3 कारण लिखिए। तो उत्तरी अमेरिका में उन्नत कृषि के कारण खेतों का आकार बड़ा होना, नई मशीनों का प्रयोग और कृषि की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग। कृषि जो है, कृषि में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होना, यह क्या है? हमारे उत्तरी अमेरिका में उन्नत कृषि के कारण है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे बड़े रेल मार्ग का नाम, प्रारंभ और अंतिम स्टेशन सहित लिखिए। ऑस्ट्रेलिया का बड़े रेल मार्ग का नाम, प्रारंभ का स्टेशन है सिडनी और पर्थ अंतिम स्टेशन है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है उसमें प्रारंभ का स्टेशन सिडनी और अंतिम स्टेशन पर्थ है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 49। यहाँ पर हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो देखिए, दक्षिणी अमेरिका का अक्षांशीय 12 अंश उत्तर अक्षांश से 55 अंश दक्षिणी अक्षांश तक तथा देशांतरीय 35 अंश पश्चिमी देशांतर से 81 अंश पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। यह है दक्षिण अमेरिका का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का कोई एक उद्देश्य लिखिए। तो मुस्लिम के लिए एक अलग से राष्ट्र की मांग की थी भारतीय मुस्लिम लीग के गठन के उद्देश्य में। निजीकरण का अर्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 51, निजीकरण का अर्थ, निजीकरण का आशय निजी पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण को बढ़ावा देना, यह क्या था? हमारे निजीकरण का अर्थ था। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमें हमारे राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा जो जारी हुई है प्रश्न बैंक, वो है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की हम आज लेकर आए थे। जो प्रश्न थे आज के वीडियो में वो थे संक्षेप में उत्तर लिखे, जैसे कि 1-2 वाक्यों में या 1-2 शब्दों में हमें उत्तर लिखना था। और आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे जो कि हमें 70 से 100 शब्दों में उत्तर लिखना है। ऐसे प्रश्नों को हम आपके लिए आने वाले वीडियो में लेकर आएंगे। तो यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारा वीडियो यदि पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।